हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। और आज हम सीखने वाले हैं 5 इम्पोर्टेंट इंग्लिश की फ्रेजल वर्ब्स। ये ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि इनका मतलब क्या होता है। आप हिंदी में तो बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो, लेकिन उन सेंटेंसों को आप बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में भी बोल सकते हो इन फ्रेजल वर्ब्स की मदद से। आज मैं आपको 5 इंपोर्टेंट और आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली इंग्लिश की 5 स्पोकन डेली यूज स्पोकन इंग्लिश की फ्रेजल वर्ब सिखाने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो साथियों, आज की हमारी 5 जो इंग्लिश स्पोकन फ्रेजल वर्ब्स रहने वाली है वो कुछ इस तरह से है। पहली है हमारी गिव इन, फिर हम पढ़ेंगे कीप ऑन या गो ऑन, फिर हम पढ़ेंगे लुक आफ्टर, फिर लुक फॉर, फिर पढ़ेंगे लास्ट में लुक अप। तो ये आज मैं आपको 5 इंग्लिश की फ्रेजल वर्ब सिखाने वाला हूँ, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली इंग्लिश फ्रेजल वर्ब की, जिस जो है हमारी गिव इन। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है झुकना, मतलब मान जाना, किसी की बात को मान जाना या किसी के सामने आपको अपने आप को नीचा दिखाना, झुकना, उसे बोलते हैं गिव इन। ठीक है, आप इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे, कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं कहता हूं कि लाइफ में किसी के सामने मत झुकना, मतलब जीवन में किसी के सामने मत झुकना, तो आप इसकी मदद से इसको ऐसे बोल सकते हैं, डोंट गिव इन टू एनीवन इन लाइफ, कि जीवन में किसी के आगे मत झुकना। डोंट गिव इन, मत झुकना, टू एनीवन, किसी के सामने, इन लाइफ, जीवन में। तो जीवन में किसी के सामने मत झुकना, तो आप उसे गिव इन की मदद से बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है मान जाना या झुकना, या किसी के सामने अपने आप को क्या है, नीचा दिखाना। ठीक है, चलिए, तो गिव इन का मतलब आप समझ गए ना। इसका मतलब क्या होता है? गिव इन मतलब झुकना। जैसे मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, या मतलब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई विल नॉट गिव इन, आई विल नॉट गिव इन टू एनीवन, मतलब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा या मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट है हमारा कीप ऑन। कीप ऑन या गो ऑन, इसका मतलब होता है कीप ऑन का जारी रखना, मतलब किसी काम को जारी रखना। जब आप किसी काम को कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे आप यूज करते हैं गिव उसका, कीप ऑन का। ठीक है, किसका? कीप ऑन का। जैसे मैं कहता हूं कि खेलना जारी रखो, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे कीप ऑन प्लेइंग, कीप ऑन प्लेइंग। मैं कहता हूं अपनी भाई पढ़ाई जारी रखो, तो आप बोल सकते हैं कीप ऑन योर स्टडिंग, कीप ऑन योर स्टडिंग, की अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो जहां आप किसी काम को जारी रखने की बात करते हैं ना, कंटिन्यू रखने की बात करते हैं, तो आप वहां पे बोलेंगे कीप ऑन। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर इसका मतलब होता है देखभाल करना, मतलब किसी चीज की देखभाल करना या किसी की देखभाल करना, तो वहां पे आप यूज करेंगे क्या? लुक आफ्टर। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, तुम्हें हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसकी मदद से? तो आप बोलेंगे यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड ऑलवेज लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, कि तुम्हें हमेशा अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए भाई? देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो देखभाल वर्ड्स जो है ना, इसका मतलब होता है लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है हमारी लुक फॉर। क्या है? लुक फॉर। अब इसका मतलब क्या होता है लुक फॉर का? इसका मतलब होता है तलाश करना। क्या करना? तलाश करना। ठीक है, जैसे आप इस सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि आपको बोलना हो कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कि मैं एक जॉब की तलाश कर रहा हूं, मैं एक नौकरी की तलाश कर रहा हूं। तो जब आप किसी की तलाश करते हो ना, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं क्या? लुक फॉर। इसका मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, और लास्ट में जो हमारा इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब है वो है हमारा लुकअप। क्या? लुक अप। अब ये लुकअप क्या होता है? देखिए, लुकअप का मतलब होता है ढूंढना। क्या करना? ढूंढना, सर्च करना। जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वहां पे आप लगाएंगे लुकअप। जैसे मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम लुकिंग अप माई फोन, आई एम लुकिंग अप माई फोन, कि मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूं। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूं, तो आई एम लुकिंग अप माई
बुक्स, आई एम लुकिंग अप माई बुक्स, कि मैं अपनी किताब ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों 5 ये ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं, इनका यूज आप कहीं न कहीं अपनी डेली लाइफ में जरूर करते हैं। पहली गिव इन, इसका मतलब होता है किसी की बात मान लेना, या क्या बोलते हैं आप उसको, झुकना, ठीक है। तीसरी है कीप ऑन, किसी काम को जारी रखना, कंटिन्यू करना। फिर है लुक आफ्टर, इसका मतलब मैंने आपको बताया देखभाल करना किसी भी चीज की, ठीक है। फिर है हमारा लुक फॉर, इसका मतलब होता है तलाश करना। और लास्ट में हमने पढ़ा लुक अप, मतलब ढूंढना। तो ये 5 इंग्लिश की फ्रेजल वर्ब हमने सीखी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को बार बार रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही इंग्लिश की तमाम वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाते रहे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ इंग्लिश को सीखते रहें।